हेलो, दिस इज़ ऋचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है ऋचा मिश्रा एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर। आप इसमें इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स के टॉपिक्स को हम डील करते हैं। यहाँ पर आप उसको देखते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप स्कूलिंग में हो, दैट मीन्स कि आप 4th से 5th से स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड में हो, या फिर किसी भी टीचिंग या अदर्स जिसमें कि आपका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत कम टाइम में टू द पॉइंट स्मार्ट स्टडी करेंगे, कोई फालतू काम नहीं, कोई फालतू डिस्कशन नहीं, टू द पॉइंट डील करेंगे और बहुत ही ईजी मैनर में आपको ये बातें समझ में आएगी। अगर आप बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, बिल्कुल न्यू है इस टॉपिक से, तो भी आप बहुत ईजिली इसको कवर कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें तो हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया था। हमने कुछ बेसिक रूल्स देखे थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेस जिसको हम जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो किस तरह से रूल एप्लीकेबल्स होते हैं और किस तरह हम डील करते हैं। सो 3 बेसिक रूल जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह इंटरचेंज हो जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज यूज होती है जब भी आप पैसिव में लिखते हो। बाई यूज होता है आपके ऑब्जेक्ट से पहले, हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, वो भी हम कॉन्टिन्यूटी में अपने नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं इन दोनों टेंसेस के अकॉर्डिंग जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर कोई सेंटेंस है तो उसको कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले वही जो बेसिक रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखना होगा जो हमने प्रोनाउन में देखा है। आप मेरी प्रोनाउन की वीडियो देख सकते हैं। और जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा हमें। तो ये केसेस हमें आने चाहिए। आप प्रोनाउन में जाकर देख सकते हैं या इसी कॉन्टिन्यूटी में एक्टिव पैसिव में मैं एक चार्ट भी आपको समझाऊंगी जिससे आप इजीली जो ज़्यादा प्रोनाउंस हैं ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं उनके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस आपको मालूम होंगे। सो अभी हम यहाँ देखते हैं। ऑब्जेक्ट आ गया आपका, फिर इज एम आर, तीनों में से कोई भी एक लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, आई है तो एम और प्लूरल है या यू है तो आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फिर बीइंग, आपको मैंने पहले भी बताया है कि बस यही आपका चेंज होता है। जो हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू चेंज द टेंस, जब हम टेंस चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यही हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी सारा फॉर्मेशन सेम होता है। एक बार आप समझ लीजिए कैसे कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, तो आपको बस केवल हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है कि किस टेंस की जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें सेम, सारा फॉर्मेशन सेम। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सब में लगता ही है, जब भी हम पैसिव का सेंटेंस लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। फिर बाय यूज करते हैं, जर्नल सेंटेंसेस में बाय यूज होता है। कुछ वर्ब पर्टिकुलर्स ऐसी हैं जिसमें बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको भी हम डील करेंगे अपने कॉन्टिन्यू लेक्चर में आगे के। उसके बाद सब्जेक्ट और अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है, एडिशनल वर्ड्स हैं जैसे इन द मॉर्निंग, डेली, उसको हम एज इट इज़ वैसे ही उसी जगह पर रहने देंगे। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका एक असर्टिव में है, ही इज़ बीटिंग देम, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को भी पहचानना है, हमने एक्टिव सेंटेंस को भी ये पहचानना ज़रूरी है कि ये किस टाइप, किस टेंस का सेंटेंस है, अदरवाइज हम कौन सा रूल लगा दें, है ना। तो आप जानते हैं कि इज एम आर और आईएनजी फॉर्म होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। अब हमने ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है। अगर इज एम आर या फिर आईएनजी फॉर्म होती है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो हो गया तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल लगाएंगे। देम को हम आगे लेकर आए, देम हमारा ऑब्जेक्ट था, देम ये ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है। इसको जब हम आगे लेकर आए सब्जेक्ट की जगह पर तो हमने देम का सब्जेक्टिव केस लगाया जो कि होता है दे, ठीक है। तो हमने यहाँ दे लिख दिया। अब दे हमारा प्लूरल है इसलिए हमने इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाई आर, क्योंकि प्लूरल के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज एम आर में से, ठीक। फिर उसके बाद बीइंग तो लगाना ही है, हमें कंपलसरी है। फिर बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, बीट, बीट, बीटन, ये बीटन थर्ड फॉर्म हो गई। फिर बाई लगाएंगे और ही जो कि हमारा सब्जेक्ट था उसको हम पीछे लेकर आए यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ही ये सब्जेक्टिव केस में था, इसको जब हम पीछे लेकर आए तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा, ठीक। अब इसी को अगर नेगेटिव मान लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई नेगेटिव सेंटेंस होता, इसी से चलेंगे। ही इज नॉट बीटिंग देम,
फिर से वही काम, देम को हम यहाँ लेकर आए, दे आर नॉट हेल्पिंग। याद रखिएगा जब भी पेयर में होता है हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने आपको टेंस में भी डील किया है, मेरी प्लेलिस्ट है टेंस की, अगर आपका टेंस थोड़ा भी वीक है या कंफ्यूजिंग है या आप एक बार क्विक रिवीजन लेना चाहते हैं तो बहुत 5 to 7 मिनट्स में आप वो मेरी पूरी टेंस की सीरीज़ देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर टेंस पर आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 75 to 80% डिपेंड करता है। अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है तो आप ग्रामर डील नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अगर जब भी पेयर में होता है, मतलब जैसे आर भी लिखा हुआ है और बीइंग भी है, यहाँ है ना, आर और बीइंग दोनों साथ में हेल्पिंग लगेगा, तो नॉट हमेशा उन दोनों के बीच में लगता है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। दो हेल्पिंग वर्ब है तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट उसके बीच में लगता है। इंट्रोगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाता है, दूसरा वाला पीछे ही रह जाता है, वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे दे आर नॉट बीइंग, देखिए आर और बीइंग के बीच में हमने नॉट लगाया, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये मिस्टेक कर सकते हैं। तो दे आर नॉट बीइंग बीटन बाय हिम, वही बाकी सारा फॉर्मेट सेम। अगर ये इंट्रोगेटिव होता, क्या सेंटेंस वाला या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, ये मैंने टेंस में सारी चीज़ें आपको डील करी हैं। इज ही बीटिंग देम, तो जब ये इंट्रोगेटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव होगा। देखिए चूंकि यहाँ का हेल्पिंग वर्ब ही था तो ये इस के अकॉर्डिंग था, यहाँ का दे है सब्जेक्ट आपका, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। इसकी हेल्पिंग, ये देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, तो ये क्या हो गया, आर दे बीइंग। ध्यान रखेंगे जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं और पेयर में है तो आगे वाला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आएगा, लेकिन दूसरा वाला पार्ट जो है वो पीछे ही रह जाएगा, इसलिए हमने आर दे बीइंग लिखा है, आर बीइंग दे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जो कोई पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं उसको मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव है तो दोनों के बीच में लगेगा। इंट्रोगेटिव किसी भी टाइप का बना रहे हैं तो दो पेयर में है, एक आगे आएगा और पीछे वाला सेकंड पार्ट पीछे ही रहेगा। तो आर दे बीइंग बीटन बाय हिम, बाकी सारा इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, ये भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा। इसी का नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला, तो इज ही नॉट, ये भी सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो ये भी सब्जेक्ट के बाद लगेगा, यानी आर और बीइंग के बीच में नॉट होना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद में होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये आर पहले ही रहेगा, एक पार्ट आगे एक पार्ट पीछे, और नॉट भी इन दोनों के बीच में लगेगा, और इन दोनों के बीच में भी कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। ये आपने टेंस में भी ये रूल पढ़ा है, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली है। बाकी सारा वही बीटन बाय हिम। अब क्वेश्चन वर्ड वाला अगर बन जाए, कोई क्वेश्चन वर्ड भी है साथ में, तो आपको पता है क्वेश्चन वर्ड आता है तो हेल्पिंग वर्ड भी आता है। व्हाई इज ही बीटिंग देम, तो क्वेश्चन वर्ड का तो कुछ कर नहीं सकते, एज इट इज होता है। उसके बाद फिर वही रूल कि अगर पेयर है तो एक आगे आ गया, आर इसके साथ में आ गया, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड साथ में होता है, लेकिन अगर पेयर है तो एक ही पार्ट साथ में होगा। आर दे बीइंग बीटन बाय हिम। इसी का नेगेटिव वही सेम प्रोसीजर, वाई इज ही नॉट बीटिंग हिम, वही सब्जेक्ट आपके बाद नॉट आएगा और इन दोनों पेयर के बीच में नॉट आएगा। तो ये आपका हो गया। आई थिंक यही टाइप हो सकते हैं, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ में आएगा। मूव टू द नेक्स्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें बाकी सारा रूल देखिए, वही मैंने इसको हाईलाइट किया है। क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि हर बार यही चेंज हो रहा है। ये देखिए बाकी सारा फॉर्मेशन आपका सेम है सेंटेंस का, तो इसमें क्या है, हैज़ हैव पहले से लगता है। इसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है वो हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें आपको एक ऐड कर देना है, हैज़ हैव के साथ बीन ऐड कर देना है, बस। इसमें भी पेयर है, वही सेम रूल सेम तरीका, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है, सेंटेंस चेंज हो गया। जैसे लिखा है सेंटेंस, यू हैव स्टोलन माई वॉच, हैव लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है, दैट मीन्स आप पहचान गए कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। देखिए पहचानना सेंटेंस को बहुत ज़रूरी है, जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो किसका रूल लगा देंगे, है ना। तो इसलिए टेंस पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर हैव या हैज़ होता है और थर्ड फॉर्म लगी होती है तो हम ये पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब उसका रूल अप्लाई करेंगे, और उसका रूल ये है पैसिव बनाते समय कि आप हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं, और थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और इसमें तो हमेशा लगता है, ठीक है। तो यू हैव स्टोलन माई वॉच क्या हो जाएगा, माई वॉच ये ऑब्जेक्ट था, ये आगे आया, चूंकि ये नाउन है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो चेंजेस जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट था वो प्रोनाउन के लिए था, नाम है किसी का या कोई चीज़ का नाम है, कोई भी टाइप का नाउन हो तो वो चेंज नहीं होगा। तो माई वॉच, अब माई वॉच सिंगुलर है, एक अकेले वॉच की बात कर रहे हैं, वॉचेस नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हैज़ बीन लगेगा। ध्यान देंगे इसके हेल्पिंग वर्ब से हमें मतलब नहीं है। जब जो हमारा नया सब्जेक्ट बन जा रहा है, जो कि कभी ऑब्जेक्ट था,
उसके अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब होगी वो देखेंगे। इससे मतलब नहीं है, ये हैज़ जो लगा हुआ है ये नए वाले के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, तो इसको ध्यान देंगे, ये मिस्टेक हो जाती है। ऊपर लिखा होता है वही हेल्पिंग वर्ब हम नीचे भी लिख देते हैं। तो यू के साथ हैव लगता था इसलिए लगा था, लेकिन माई वॉच अब यहाँ पर आ गया है और माई वॉच के अकॉर्डिंग हैज़ लगना चाहिए। और बीन हमारा रूल है तो हैज़ बीन हो गया। स्टोलन चूंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, तो सेम हो गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम होता है, सब्जेक्टिव की जगह पर भी यू लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यू लिखते हैं, इसलिए ये सेंटेंस हो गया। सेम सारा फॉर्मेशन वही है, देखिए इसमें नॉट लग गया है, नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ भी माई वॉच है। अब मैंने फिर वही बात, पेयर में है हैज़ बीन या हैव बीन, तो नॉट कहाँ लगेगा, हैज़ नॉट बीन, हैज़ बीन के बीच में लगेगा नॉट। बाकी सारा फॉर्मेशन वही, आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप सेंटेंसेस को सीख सकते हैं, सारा फॉर्मेशन वही है। थर्ड में आपने इंट्रोगेटिव हैव से शुरू किया, यहाँ भी हमने माई वॉच, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था हैज़, तो हमने हैज़ से शुरू किया। इस वाले का सेंटेंस देखेंगे, ध्यान रखेंगे, ऊपर वाले से आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा जो नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह आप हैव नॉट वाला देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा और दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगेगा। ये जो जहाँ पे पॉइंट आउट करने वाली बातें हैं वो मैं बता रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, आई थिंक आपने सीख ली होगी। वाई वाला अगर आप क्वेश्चन वर्ड वाला सेम उसी तरह आप बना रहे हैं, वाई हैव यू स्टोलन, तो वाई हैज़, अब चूंकि माई वॉच का हैज़ है, एक पार्ट इधर रह जाएगा, एक पार्ट इधर चला जाएगा, तो माई वॉच बीन स्टोलन बाई यू। फिर इसी का नेगेटिव, तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब है और नॉट यहाँ लगेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद में और दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो आई थिंक आप वीडियो पॉज करके सेंटेंसेस देख सकते हैं, कुछ और सेंटेंसेस आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपका। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि चेंज नहीं होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और बाकी भी है। उसके बाद हम एक्टिव पैसिव में कुछ और भी एक्सेप्शनल केसेस करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस करेंगे, स्पेशली अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं आपका टेट, सीटेट और इधर अभी केवीएस आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, कम टाइम में टू द पॉइंट आप कैसे सीख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं इन टॉपिक्स के लिए तो भी आप सीख सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच।